में प्रवेश कर चुके हैं। जीव का जो अस्तित्व है, जीव कहाँ से इस संसार में आके बैठ गया है, इसका मूल कारण उन्होंने बता दिया। कई बार ये लोग डिबेट करते रहते हैं, ज़्यादा विद्वान हो जाने के बाद भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा मतलब विचार विनिमय और अपने सोचों को लगाने में लगा रहता है। लेकिन एक्चुअली जीव जो है बस उसका एक ही कारण है यहाँ आने का कि भगवान को इच्छा नहीं किया था। बाकी भगवान की शक्ति ने उसको कैसे टापा है, कैसे रखा है, कैसे फंसा दिया है, ये सब सिर्फ भगवान जानते हैं अच्छे से। बाकी हम सब इतना ही जानते हैं कि भगवान की माया शक्ति में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो विमुख होने के कारण भगवान की जब तक अपनी चेतना को बाह्य रूप में लगाए रहेंगे तो इसको मटेरियल कॉन्शियसनेस या कंटेमिनेटेड सिचुएशन कहेंगे कि ये जो है बद्ध अवस्था है। लेकिन जब आप उसी को लेके भगवान में लगा देंगे, यानी कृष्ण में अपनी चेतना को लगाएंगे, तो आप मुक्त हो जाएंगे। या आपका जो चेतना है वो दिव्य स्थिति होगा, स्पिरिचुअल होगा। तो उस चेतना में आप जो भी करेंगे वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी समझिए पानी का बॉटल है, ये पानी का बॉटल अगर ये नॉर्मल व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पीता है तो मटीरियल हो गया। लेकिन यही बॉटल अगर आप भगवान को ऑफर करके इसको अपने प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर लेंगे तो ये स्पिरिचुअल हो जाएगा 1 मिनट में। अच्छा, अब यही बॉटल 2 लोगों को देख रहे हैं, एक स्पिरिचुअल डिवोटी भी देख रहा है इसको और मटीरियल भी देख रहा है। तो मटीरियल वाले को ये मटीरियल दिखाई देगा और स्पिरिचुअल वाले को स्पिरिचुअल दिखाई देगा। एनर्जी एक है, वो कॉन्शियसनेस कैसे परसीव करता है इसके ऊपर बहुत मायना रहता है कि आप क्या परसीव करते हो। ठीक है, और सब कुछ तो भगवान का ही है, तो स्पिरिचुअल ही है। वो तो जो जिसका डल कॉन्शियसनेस सेल्फिश ओरिएंटेड है उसका विजन या कॉन्शियसनेस में डिफरेंस होता है। आइए 8वां श्लोक करते हैं। अभी जो है कॉज यानी डूअर कौन है, कर्ता कौन। ये कई बार हम लोग बोलते हैं अरे नसीब में था या प्रारब्ध में था या नहीं, तो प्रारब्ध में था लेकिन लेटर से कि अभी मेरे नसीब में यहाँ पे गुलाब जामुन है, 2 गुलाब जामुन आ गए। तो अब ये 2 जो गुलाब जामुन है ये तो जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक तो वो जाएगा नहीं। तो प्रारब्ध में है लेकिन पुरुषार्थ में भी होना चाहिए। पुरुषार्थ इंडिविजुअल चॉइस होता है, अब प्रारब्ध प्रकृति ने दिया हुआ चॉइस होता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट एक्शन जनरेट होता है, वन साइडेड नहीं होता। मतलब किसी को धन ला के दिया है लेकिन जाके अकाउंट में जाके चेक साइन मार के पैसा नहीं निकालेगा या वो एटीएम में जाके पैसा नहीं निकालेगा तो धन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही है। तो जैसे ये संसार का क्रियाकलाप, इच्छा, ये सब है। अब थोड़ा टेक्निकल होगा, आप लोग ये मत सोचना कि टेक्निकल है तो हम छुट्टी ले लेंगे। कई बार लोग लीला सुनने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं और फिलोसफी सुनते हुए थोड़े गायब हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा हम सबको आने वाले कुछ वर्सेस में फिलोसफी है। हाँ, वहीं यहाँ रखो बेटा, काम यहाँ नहीं रखो बेटा, यहाँ रखोगे तो मैं क्लास कैसे दूँगा। उधर देख, उधर कुर्सी पर रखो। मेरे सामने महाप्रसाद ला के रख दिया तो मैं क्लास कैसे दूंगा। वो बाहर टांग दो, वो बाहर टांग दो। आपको लेना लीजिए गरम गरम। महाप्रसाद सामने आ गया है, यही दिक्कत है। 8वां श्लोक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
8वां श्लोक। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृते परम। The cause of the conditioned soul's material body and senses, and the senses presiding deities, the demigods, is the material nature. This is understood by learned men. The feelings of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by spirit soul himself. बद्ध जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों की अधिष्ठता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं कि जो बद्ध अवस्था है जीव की, वो एक्चुअली इस प्रकृति के कारण है। और उसको जो भी इंद्रिय विंद्रिय मिले और इंद्रिय के साथ इंद्रिय के देवता होते हैं, हाँ, सेंसेस के डेमिगॉड्स होते हैं अलग अलग, हमारे जो भी सेंसेस हैं, बोले इनके जो भी बंधन के कारण है वो प्रकृति है। और आत्मा भले ही बहुत पावरफुल है, मतलब वो दिव्य है, वो तीनों गुणों से परे, प्रकृति से भी परे है, लेकिन वो इस संसार में बंध जानने के कारण उस चीज का वो अनुभव करता है। यहाँ पे दिया गया है। तो तात्पर्य कहा गया है, इन भगवद गीता इट इज सेड दैट व्हेन द लॉर्ड डिसेंड्स टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही कम्स एज अ पर्सन बाय हिज ओन एनर्जी आत्म माया। जब भगवान इस संसार में आते हैं तो वो अपने ही माया से आते हैं, स्वयं वाली माया से, आत्म माया, यानी वो जो कृपा वाली माया है, यानी बहिरंगा शक्ति, ठीक है, आत्म माया। ही इज नॉट फोर्स्ड बाय एनी सुपीरियर एनर्जी। तो किसी भी बाहर के शक्ति से उनको फोर्स नहीं किया जाता, अपनी इच्छा से आते हैं। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? कौन बताएगा ये श्लोक कौन सा है गीता में? जिसको मालूम है डायरेक्ट गाओ। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अपने ही माया शक्ति से भगवान आते हैं। चौथे अध्याय में आते हैं। He comes by his own will and this can be called his pastime और लीला। अपनी इच्छा से आते हैं और इसको आप लीला भी कह सकते हैं, क्योंकि लीला तब है ना जब अपनी इच्छा से आते हो। फोर्स कर दिया तो फिर लीला कैसा, फिर तो आपका बद्धता होगी। But here it is clearly stated that the conditioned soul is forced to take a certain type of body and senses under the three modes of material nature. जो बद्ध जीव है वो तीन गुणों के अंदर बंधा हुआ होता है। That body is not received according to his own choice. और जीव को जो है वो अपने चॉइस से नहीं आता, क्योंकि वो अपने चॉइस से नहीं आता है तो इसलिए वो बद्ध है। लेकिन भगवान अपने चॉइस से आते हैं। कहाँ प्रकट होना है? जैसे अभी कपिल मुनि खुद प्रकट हुए हैं, तो पहले ही नारायण रूप में दर्शन दे दिए कर्दम मुनि के, मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा और सांख्य दर्शन बता के जाऊंगा। वाई भगवान अपना अरेंजमेंट बराबर किए। जैसे 9 बेटियां हो गई तो कर्दम मुनि चले जा रहे थे वन की तरफ, तो देवती माता ने रोका, बोले आपको मेरे उद्धार के लिए पुत्र प्राप्ति चाहिए, और आपको भगवान ने भी प्रॉमिस किया। वो भी चाहती थी कि बेटा मेरे घर आए, भगवान स्वयं मेरे रूप में बेटा के रूप में आए। फिर बैठ के आराम से अपने बेटे से सवाल जवाब कर रही है। In other words, a conditioned soul has no free choice. दूसरे शब्दों में एक बद्ध जीव के पास वैसे देखा गया तो कोई भी फ्री चॉइस नहीं है, क्योंकि सारा जाल जो है वो तो पहले से बना हुआ है। जैसे मकड़े का जाल होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें मक्खी एक बार पाँव रख देती है तो चिपक जाती है, फिर वो एक निकाल के दूसरे में डालती है तो बराबर ऐसे बन जाते, बनते 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 पूरा जाले में फंस जाते हैं। वैसे जीव जो है इस संसार में केवल भगवान से विमुख होकर आता है, बाकी अंदर के खेल को खेलने में लगा रह जाता है। हाँ? अंदर का जो खेल है उसको खेलने में लगा रह जाता है। जैसे आप लोगों ने वो भूल भुलैया देखा होगा, मतलब एसएल वर्ल्ड होता है ना, एसएल वर्ल्ड, पता नहीं आप लोगों ने एसएल वर्ल्ड देखा है कि नहीं। तो एसएल वर्ल्ड में वो ऐसे ऐसे होता है, लाइक आप यहाँ से जाइए, फिर यहाँ निकलिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए,
और कहीं जाके लॉक हो जाता है, फिर रिटर्न आना पड़ता है, फिर वहां से वो नहीं वो रास्ता था, वो याद करना वो रास्ता था, ये रास्ता था, नहीं यहाँ से निकलना वहां निकलना है, फिर आप निकल जाते हो। तो ये भूल भुलैया है संसार, इसमें आप आ तो जाते हो लेकिन निकलना मुश्किल है। आप सोचते नहीं पहला वाला जो बोर्ड था ना वो सही था, आए देखो देखो एक लड़का, वाह ये बहुत सुंदर काम किया प्रभु आपने, ये एसएल वर्ल्ड वाला है क्या, कहीं का भी है, बहुत अच्छा बना है, मतलब इसलिए मुझे पार्थसारथी प्रभु अच्छे लगते हो, कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं, गूगल ये आए बहुत अच्छा। देखिए ऐसा होता है भूल भुलैया, इसमें आप चले जाओगे, अब कहाँ से जाना है कहाँ आना है, चलते चलते लास्ट में थक जाता है आदमी, बैठ जाता है तो प्रभु जी निकाल दीजिए हाँ, ये अच्छा है भूल भुलैया। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि बद्ध जीव जो है वो अपनी इच्छा से नहीं आता, तो उसका ज्यादा चॉइस नहीं है। This body is not received according to his choice. In other words, a conditioned soul has no free choice. उसका कोई choice free नहीं है। He has to accept a certain type of body according to his karma. उनको अपने कर्मों से एक प्रकार का शरीर लेना पड़ता है। But when there are bodily reactions as felt in happiness and distress, it is to be understood that the cause of spirit soul himself, the cause is the spirit soul himself. लेकिन इसके अंदर जो उसको अनुभव होना है उसका कारण तो और कोई नहीं है, उसका कारण वो स्वयं है। अगर वो किसी प्रकार का सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है तो आप कैसे बोल दोगे कि कोई और कारण है? भाई आपके कष्ट का जो भी सुख दुख मिल रहा है उसके कारण आप स्वयं हो और कोई नहीं है। ये हमें कहा गया, if he so desires, the spirit soul can change this conditional life of dualities by choosing to serve Krishna. ठीक है, अगर वो चाहे तो ये जो आत्मा है वो अपने द्वंद्वों से निकल सकता है। कैसे? कृष्ण का शरण लेके, कृष्ण का जो सेवा है ग्रहण करके वो बदल सकता है, यानी भगवान की सेवा करने में लग जाए तो मुक्त हो जाए। आज हमारी टीम है यहाँ पे, हरि बोल इधर आओ, करुणातर प्रभु भद्रंग इधर आओ, ये देखिए हमारे करुणातर प्रभु भद्रंग प्रभु, कहाँ है भद्रंग? ये लोग अभी जा रहे हैं फंड कलेक्शन के लिए, अभी ये लोग 5 दिन के लिए घर से मंदिर से बाहर निकल जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, जो पहचान के लोग हैं इन सब से जन्माष्टमी कलेक्शन करेंगे, तो सबका आशीर्वाद लो ऑनलाइन। इधर आओ, वो कहाँ गया भद्रंग? ये देखिए सब जा रहे हैं, इनको आप लोग ब्लेसिंग दे। देखिए अभी कृष्ण की सेवा बोल रहे थे ना, बद्ध जीव चाहे तो 1000 चीज काम कर सकता है, लेकिन कृष्ण की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सर इधर से ये देखिए अभी जा रहे हैं लोग, इधर अंदर आओ, दिखे कैसे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हमारे अभी 180 गांव में कीर्तन चल रहा है, यानी अभी तक हम लोग रोज 4 हरि बोल, हरि बोल, 2 गांव जाते हरि हैं, बोल, हरि बोल, 8 गांव एक दिन में हो रहा है, और ऐसे 180 गांव हम लोग कवर करते हैं 28 दिनों में। और अभी वो टीम अलग काम कर रहा है, ये वो लोग तो इनविटेशन देते हैं, घर घर जाके पैम्पलेट देते हैं। ये सब जो है ये डिवोटीज अभी दिन रात लगे, इनको मिलना मुश्किल था, कल मैं इनको पूरा दिन नहीं मिल पाया, तो आज सुबह सुबह जाके इन लोगों का दर्शन करके पूरा डिवोटीज मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी जन्माष्टमी के लिए फंड्स दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कम से कम रोज, मतलब जैसे पहले दिन 30,000 लोग, दूसरे दिन 40, फिर ऐसा करते करते लास्ट के दिन में 4-4, 5-5 लाख लोग ऐसे आ जाते हैं। इतना मतलब भगवान का कृपा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए, तो सबके लिए हम लोग प्रसाद बनाते हैं, पंडाल भी रहता है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली डोनेट करिए। अभी आज भी हम लोग को 50,000 का कोयला लाना है इन्होंने सुबह से बोला प्रभु जी कोयला लाना पड़ता है, कोयला और लकड़ी पहले लाना पड़ता है, क्योंकि कुकिंग में फिर लास्ट मोमेंट पे आता नहीं, ट्रक अंदर टेम्पो अंदर आता नहीं। तो आप लोग प्लीज़ जो भी डिवोटीज हैं अपने हृदय से ऐसा सोचिए कि आप ही का जन्माष्टमी, आप ही के ठाकुर जी हैं, आप तो आइए ही आइए, पर आपको ऑनलाइन सेवा भी दे ही दीजिए ठीक है।
आज मैं आपको सारा QR कोड और सब भेज दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। आप लोग कुछ शब्द बोलिए, 2 शब्द भागवतम के बीच में बोलिए 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 बोलिए। आप सबको जन्माष्टमी के लिए निमंत्रण है। तो इस साल का जन्माष्टमी 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक है, ठीक है। 9 दिन का फेस्टिवल हर साल मनाते हैं और मेन जन्माष्टमी एक्चुअली 16 तारीख को है, लेकिन जो 2023 में आप लोग जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पे राधा रमन जी का नया ओपनिंग किए थे, उस साल से हम लोग 9 दिन का फेस्टिवल मना रहे। तो बलराम जयंती इस साल 9 अगस्त के है, तो वहाँ से लेके कंटिन्यू 9 दिन का फेस्टिवल रहेगा। 9 दिन में आप लोग को जब समय मिले आप लोग एक बार आइए, भगवान का दर्शन करिए और जन्माष्टमी के लिए कुछ सहायता जो प्रभु जी बोल रहे हैं आपको QR कोड भेज देंगे, उसमें आप भेज सकते हैं, तो बाद में आपको सब हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो उसमें अलग अलग सेवाएं हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 9 दिन के लिए सबके लिए भंडारा प्रसाद होता है। जो भी लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनको सुबह दोपहर शाम में राइस दाल सब्जी, या जैसे अगर ज़्यादा दान आते तो हम लोग स्वीट भी बनाते हैं तो उसके हिसाब से रहते। फिर भगवान का ड्रेस है, अलग अलग सेवाएं हैं। तो आपको जिस सेवा में इच्छा है दान करना है तो उसमें बता दीजिए, तो उस सेवा को हम लोग उसमें यूज करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। जैसे बोले जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा स्वागत है, और जितना भी हम लोग ये तैयारी करते हैं सब भक्तों के लोग के लिए ही करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों से उम्मीद रहता है कि आप यहाँ पे आएँ, ताकि अगर नहीं मिल पाते हैं तो फिर इस जन्माष्टमी में मुलाकात भी हो जाएगा उसी में, और इसी बहाना में भगवान का सेवा में कुछ दान भी जरूर दें। हरी बोल। बजरंग प्रो देखिए, हमारी टीम बिल्कुल फंड कलेक्शन में 0 है एकदम प्यार से मांग रहा है, ठीक है। थैंक यू। हरी बोल। प्रभु जी प्यार से मांगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी 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 मैं बोल। सबको प्रैक्टिस अभी करवा रहा हूँ कि कैसे फंड हरी बोल, हरी हरी बोल। प्रभू जी याद होगा प्रभूजींचे शुभारंभासाठी कोळशाचं आता त्यांना वरी करायला नको सांगा। हरी बोल। वाह वाह वाह। एक करुणोदर। हरी बोल। वाह, थैंक यू। हो गया। बेचारे लोग मेरे को सुबह बोल रहे थे प्रभु जी, एक माता जी कोयला दे रही है अपने पास, ठीक है। हरी बोल। शिल्पा माता जी, थैंक यू। भागवतम के बीच में ये अभी देखो, भगवान ने प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि अगर आप कृष्ण का सेवा करेंगे तो माया का सेवा से आप अपने आप धीरे धीरे स्विच हो जाएंगे। देखो वर्ड यहाँ आ गए। थैंक यू। हरी बोल। ये लोग अभी 5 दिन मिलेंगे नहीं, जा रहे हैं अभी, एक एक जगह जाएंगे, हर एक ड्यूटी को मिलेंगे, कहाँ खाएंगे, चलने दो। देखो कृष्ण के लिए देखो, अब ये लोग इतने अच्छे हैं, इनको कहाँ क्या चीज़ का कमी है, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी लोग और बहुत डेडिकेटेड है ये लोग, बहुत डेडिकेटेड है। मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में बोलते थे प्रभुपाद कि मेरे गुरु महाराज ने तुम लोगों को भेजा है, वैसे ही मैं सोचता हूँ कि प्रभुपाद ने इन लोगों को भेजा है, कि देखा है कि ये गुरुकुल कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने भेजे हुए लोग हैं। ये बहुत डेडिकेटेड है, कमिटेड है, कोई भी चीज़ में पीछे नहीं होते, और जो बोल दिया बहुत फेथफुली करते हैं, तो ये इनका सक्सेस है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा है कि यस, हाँ, if he so desires, the spirit soul can change the condition life of dualities by choosing to serve Krishna. तो कृष्ण की सेवा करने का चॉइस लेके ये जो है जीव, प्रभा माता जी आप म्यूट कर दीजिए। तो हाँ, आपके आवाज आ रहा है। ओके। हाँ, तो जो जीव है वो अगर भगवान की सेवा का चॉइस कर देगा, वो बस एक चॉइस है, दैट्स इट। उसके बाद कृष्ण वही देने वाले जो आपके पास था। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जब से मैं भक्ति में आया हूँ तब से मैं गरीब हो गया हूँ, तब से मैं ये हो गया हूँ, तब से मैं वो हो गया हूँ। ये हमारे मन का खेल है, मन का वहम है, क्योंकि जो हमारे इसमें लिखा हुआ है ना वही टेबल पे आके रहेगा, चाहे आप भक्त बनो या मत बनो, ठीक है। आप भक्त बनो या ना बनो, जो आपके सेवा में है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए ब्लेम गेम नहीं करके हमको ये देखना है कि अनादि जन्म से हम बंधे हुए इस प्रकृति में, कहाँ छोटे मोटे चीजों के लिए हम लड़ाई झगड़ा करें। इससे अच्छा है कि हम अपना रास्ता साफ करके निकलें। तो वो निकलना है तो कृष्ण की सेवा में लगना है। The living entity is the cause of his own suffering.
but he can also be the cause of his eternal happiness. तो जीव है वो अपने कष्ट का स्वयं कारण है और वो अपने ही सुख, शाश्वत सुख का भी खुद ही कारण बनेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु भी होते हैं ना, देखो हम लोग बोलते हैं मेरे गुरु मेरा उद्धार करेंगे, नहीं। कई बार ये लोग ऋत्विक और इस्कॉन में जो लीडरशिप है ये आपस में लड़ते रहते हैं कि तो मैं प्रभुपाद हम लोग को उद्धार करेंगे, बोलते नहीं प्रभुपाद हम लोग को उद्धार करेंगे। अबे मूर्खों, लड़ क्यों रहे हो? प्रभुपाद इतने दयालु, दोनों को उद्धार कर देंगे। लेकिन गुरु जो है ना, गुरु आपको क्वालिफाई करते हैं उद्धार करवाने के लिए। उद्धार करने वाले भगवान है। गीता में भगवान क्या बोलते हैं? तेषाम अहम समूर्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ। वो कहते हैं कि मैं उद्धार करता हूँ अर्जुन, तेषाम अहम समूर्धरता, मैं उठाता। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु के कृपा में एक बार आगे और कृपा गुरु ने आपके लिए प्रार्थना कर दिया, उसके बाद भगवान बंध जाते हैं आपका उद्धार करने। सुषमा माता म्यूट करना होगा आपको, आपका आवाज आ रहा है। सुषमा माता म्यूट करना होगा, म्यूट। तेषाम अहम समूर्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामी न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मुझ में अगर चेतना लगा दिया मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। और गुरु कृपा से हमें वो कृपा मिलती है जिसे हमें नाम में रुचि आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हमको भगवान की सेवा में रुचि है, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये सब करने को मिले। हमें ना हाथ जोड़ के, जब भी वैष्णव का सेवा मिले हाथ जोड़ के करती हूँ, ठीक है कि मुझे मौका मिले, इतनी डिवोटी आए, हाथ जोड़ के करो, ऐसा भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आकर के वो अपने मुक्ति का भी, यानी अपने ओरिजिनल स्थिति में पुनः जाने का भी श्रेय उस जीव को ही मिलेगा। जैसे बंधन में आने का श्रेय भी उसी को लगा है, वैसे उसका भी लगेगा। तो ये बहुत बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो इससे निकलने का बात करता है। The living entity is the cause of his own suffering. When he wants to engage in Krishna consciousness, a suitable body is offered to him by the internal potency, the spiritual energy of Lord. And when he wants to satisfy his senses, a material body is offered. तो जब वो भगवान के सेवा में रहना चाहता है तो उस प्रकार से भगवान की कृपा से, अंतरंगा शक्ति से उनको वैसा शरीर में सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। और अगर वो भौतिक करना चाहता है तो ये भौतिक शरीर मिल जाता है। जैसे आपको बॉक्सिंग खेलना है तो फिर आपको ग्लोव्स मिल जाते हैं बड़े वाले। आपको अगर साफ सफाई करना है तो फिर नॉर्मल पतले ग्लोव्स मिलते हैं। वैसे आप क्या करने जा रहे हो वैसे आपका परिस्थिति को बनाया जाएगा, तो वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसलिए जीव कहीं ना कहीं, प्रकृति तो एक कारण है ही, इन प्रकृति के साथ साथ कौन है? जीव भी एक कारण है। Thus it is his free choice to accept a spiritual body or a material body. But once the body is accepted, he has to enjoy or suffer the consequences. हाँ, शरीर लेना है नहीं लेना है वो उसका चॉइस जरूर है, लेकिन मिल गया अगर तो उसका जो भी अच्छा बुरा उसका जो परिणाम है वो उस जीव को लेना पड़ेगा। The Mayavadi philosopher's presentation is that living entity enjoys his pastimes by accepting the body of a hog. मायावादी क्या बोलते हैं? लगता है प्रभुपाद ना बहुत मायावादी से डिबेट किए हुए, इसलिए प्रभुपाद बहुत हेवी रहते थे हमेशा। और मायावादियों को अगर भले हमारा डायरेक्ट संपर्क ना है कई बार वैष्णवों का, कि आजकल लोग इतना फिलोसफी नहीं जानते हैं। इनफैक्ट मायावादी खुद भी नहीं जानते कि उसका फिलोसफी क्या है। उसको पता है कि मठ में बैठा रहो, खाते रहो, सोते रहो, उसको कोई प्रेममयी सेवा हुआ है नहीं। तो वो लोग बोलेंगे अरे ये जो सुअर है ये भी लीला कर रहा है, ऐसा बोल के वो हट जाते। लेकिन वैष्णव ये सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लीला नहीं कर रहा है, वो बद्ध अवस्था में मन की स्तरों को अनुभव कर रहा है, जो कल मैंने आपको बताया था। This theory is not acceptable, however, because the word pastime implies voluntarily acceptance for enjoyment. लीला का मतलब है जब आप खुद से फ्री हो और उसका चॉइस कर रहे हो। वो सुअर जो है, प्राणी जितने भी होते हैं इंस्टिंक्ट से जीते हैं। इंस्टिंक्ट यानी इनको वो इंस्टिंक्ट आ गया वो काम में लग जाते हैं, वो सोचते नहीं है। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य का भी इंस्टिंक्ट होता है लेकिन वो चॉइस कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन उद्धार के लिए बहुत अच्छा है, धर्म के लिए। बोलते हैं ना महाभारत में क्या बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म के बिना वो पशु के समान है, ये यहाँ पे कहा गया।
तो वो क्योंकि जीव जो है वो एक्चुअली उसके पास चॉइस नहीं रहता, उसको अभी सुअर है उसको टट्टी पसंद ही आएगा, तो वो कोई उसका लीला नहीं है, वो बद्धता है। The Lord, when there is enforced acceptance for suffering, it is not pastime. The Lord's pastime and the conditioned living entities' acceptance of karmic reaction are not on the same level. इसलिए भगवान की लीला और जीव का जो कर्म भोगने का है वो दोनों अलग है। भगवान कर्म नहीं भोगते, भगवान लीला करते हैं, और हम क्या करते हैं, भगवान अपने आत्मशक्ति से आते हैं। ये हमारा 26.8 चल रहा है ना, 8वां, ठीक है, ओके, चलेगा। अब जो है माता देवहूति सवाल पूछ रही है। देखिए, माता देवहूति भी ऑर्डिनरी नहीं है, माता देवहूति भी क्या लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इससे पता चलता है कि उनका क्या लेवल है ना। कई बार जब व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो फिलोसॉफिकल बात कर रहा है कि टाइम पास वाला बात कर रहा है कि किसी गंभीर समस्या के ऊपर बात कर रहा है, तो उसमें वो खुद कितना गंभीर है, वो क्या कर रहा है उस गंभीरता के लिए, इसे हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना डीप है। वैसे देवहूति माता अभी तक तो बस पूछी है कि बेटा मुक्ति कैसे कैसे होता है, क्या क्या भक्ति की चीजें हैं, लक्षण क्या हैं। अब जो है, वैसे तो कपिल मुनि ने साधु के भी लक्षण बता दिया कि माँ ऐसे साधु होते हैं, तितिक्षव कारुणिक सूर्द सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण, सब तो बता दिया। अब वो पूछेंगे तो कितना अच्छा फिलोसफी पूछेंगे। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमा ब्रूहि कारणयोरस्य सद असच्च यदात्मकम्। Devahuti said, O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of the Supreme Person and his energies, for both of these are the causes of this manifest and unmanifest creation. देवहूति ने कहा, हे भगवान, एक मिनट थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों में के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण है। तो कह रहे हैं जो परम पुरुष भगवान है, ईश्वर है, जिनकी आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, और उनकी शक्तियां, इनके क्या लक्षण है, मतलब कैसे पता चले कि ये भगवान की शक्ति है कि माया की शक्ति है, हाँ, या जीव की इच्छा है, कैसे पता चले। वे बॉटल उठा के मैंने पानी पिया, तो क्या भगवान के एनर्जी के इन्फ्लुएंस में किया, मेरी अपनी इच्छा से किया, या प्रारब्ध का डेस्टिन्ड था वो मेरे हाथ में आ गया। ऐसे भी तो होता है। अब जो एयर इंडिया फ्लाइट में जो कैंटीन में खा रहे थे डॉक्टर्स, इतना मेहनत से पढ़ाई करते हो, हर 2-3 साल वो टेस्टिंग करते, माँ बाप का गाली खाते, पैसा खर्च होता है, तब वो क्वालिफाई होकर बीजे में जाना वो भी टफ है। फिर बीजे में जाके पढ़ते हैं, और वहाँ जाके प्लेन करा, वो तो बुलाया भी नहीं प्लेन को, उसका तो दूर दूर तक संबंध नहीं था, वो आके क्रैश हो गया। तो वो भी तो कौन करता है, फोर्स क्या है बताओ, तो कौन है ये प्रकट सृष्टि, और प्रकट सृष्टि क्या कारण है, प्लीज बताओ। तो इसके ऊपर माता देवहूति का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ कहा कि प्रकृति और मटेरियल नेचर इज कनेक्टेड विद बोथ द सुप्रीम लॉर्ड एंड लिविंग एंटिटीज। तो ये जो मटेरियल नेचर है, प्रकृति दो है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति, परा मीन्स परा, ट्रांसेंडेंटल, अपरा प्रकृति मतलब ये भौतिक जो बंधनों में जीती है। तो एक्चुअली क्योंकि ये भी शक्ति भगवान की है, तो एक तरह से भी परा है, लेकिन हम लोगों के लिए वो परा नहीं है, हम लोगों के लिए वो अपरा है, क्योंकि वो बांधने वाली है। जैसे मशीन चलता है ना, आटे का चक्की का मशीन चलता है, वो बेल्ट चलता है, टॉप 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 टॉप, अंदर से गेहूं डालते, नीचे से आटा निकलता है, तो वो बेल्ट है ना, उसका काम है, उसमें अगर आपका हाथ या वो चला गया ना, घचक करके फंस जाओगे। बहुत लोग हाथ पांव टूट गए उसकी वजह से, बहुत वो है मिजाज। तो बेल्ट में डाल दिया, वो उस मालिक के लिए रोजगार का जरिया है, रोजी रोटी है, उसका लाइफ है, वो हमारे लिए नहीं। वैसे प्रकृति जो है भगवान की दृष्टि से भगवान नहीं बना, तो भगवान की दैवी शक्ति है, दैवी ऐसे गुण में मम माया दुरत्य है, वो मेरी है, परंतु क्या है, हमारे लिए वो माया है।
तो हमारे लिए वो अपरा है और भगवान के लिए वो परा है, लेकिन हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से परा हो गया, परा प्रकृति। हम भी जब भगवान के चरण में हो जाएंगे तो वो भी परा हो जाएगी। देखिए रावण के लिए सीता जो है वो मृत्यु का कारण बन गई, क्योंकि उसने राम के जो प्रॉपर्टी है, राम की जो पत्नी, उसको अपना बनाने के चक्कर में देखो क्या कर लिया, वो मौत को बुला लिया। वही देखो हनुमान जी राम जी को अपना बना लिए तो माँ सीता की सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे, सीता माता खुद से सेवा देती थी। यहाँ रावण जो है वो मैं सब छीन के मेरे पास ले लूंगा, कब्जे में कर लूंगा, ये सोच के उसने रख लिया, आपने मृत्यु का बुलावा ले लिया। तो वैसे जीव जो है वो ईश्वर के ईशावास्य निधम सर्व में जिएगा कि ये सब भगवान का है और मैं इसको भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा तो सब ठीक ठाक चलेगा। आप अन्न कर्म लिप्यते नरे, आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। लेकिन ये मेरा है, मैं भी वो करूंगा, मेरा एंजॉयमेंट है ये वो, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप उस खेला में फंस जाओगे। वो फेरी व्हील होते हैं ना, घूमता है, वैसे घूमते रहोगे जिंदगी में। तो कहा गया है प्रकृति और मटीरियल नेचर इज कनेक्टेड विद बोथ, ये दोनों से जुड़ा हुआ है, जीव से भी जुड़ा है और परमेश्वर से भी जुड़ा है। जस्ट एज अ वुमन इज कनेक्टेड विथ हर हस्बैंड एज वाइफ एंड विथ हर चिल्ड्रन एज मदर। तो माँ एक ही है, लेडी एक ही है, पति के लिए वो पत्नी है और बच्चों के लिए वो माँ है। ठीक है। इन भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ही इम्प्रेग्नेट्स मदर नेचर विथ चिल्ड्रन लिविंग एंटिटीज एंड देयरआफ्टर all species of living entities become manifest। तो भगवद गीता में कहा है कि माता को वो जब वो मतलब भगवान जब प्रकृति पे ग्लांस करते हैं तो प्रकृति जो एजिटेट होके क्रिएशन करती है। तो ये साइकिल में होते रहता है। जब महाविष्णु ग्लांस करते हैं तो ग्लांस से ये फिर ब्रह्म संहिता पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं जो प्रभुपाद जी का है। तो वो जब ग्लांस करते हैं तो उस ग्लांस रमा देवी लेती है, यानी लक्ष्मी जी लेती है, क्योंकि वो ही ले सकती हैं। वो ग्लांस को ट्रांसफर कर देती हैं प्रकृति में, वो शंभु तत्व हो जाता है और वो प्रकृति जो एजिटेट हो जाती है। और वो जब एजिटेशन होता है उसमें से ब्रह्मांड फॉर्म होने लगते हैं। जैसे माँ का गर्भ होता है ना, किसी स्त्री का गर्भ होता है, तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे कि जब अंदर में स्त्री का और पुरुष का जब मिलन होता है तो उससे अंदर में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर वही जाके बड़ा गर्भ बनता है। जैसे प्राणियों में अंडे बन जाते हैं या ऐसे जो भी मनुष्य में गर्भ बन जाता है, तो वैसे ही प्रकृति के ये ब्रह्मांड बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं अंडांड पिंडांड, जो उधर ब्रह्मांड में है वही अंदर में। सो अगर आपको क्रिएशन नहीं भी समझ रहा, आप अपना समझ जाओ तो भी क्रिएशन समझ सकते। भगवान विराट पुरुष की तरह है, आपका एक शरीर है वैसे भगवान का है, ये रोंगटे आपके बाल हैं वैसे भगवान के पेड़ पौधे बाल हैं। जैसे तो भगवान ग्लांस करते हैं, वेदांत सूत्र में भी लिखा है स ऐक्षतः, भगवान देखते हैं और प्रकृति कार्यान्वित हो जाती है। In Bhagavad Lord says that he impregnates mother nature with children, living entities, and thereafter all species of living entities become manifest। क्योंकि जब भगवान ग्लांस करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। शंभु तत्व होता है उनका ग्लांस, काल होता है टाइम, और जीव होते हैं जो जीव बंधन में रहना चाहते हैं। महाविष्णु में रहते ना, बाहर जाते हैं, फिर वो सिस्टम में वो हिरण्य यानी सोने के अंडे जैसे दिखते हो, लेकिन अंदर में सब रहते हैं। The relationship of all living entities with material nature has been explained। लेकिन जीव का उस ब्रह्मांड के साथ या दुर्गा देवी के साथ क्या कनेक्शन रहता है? माँ का, है ना। भगवान शंभु रूप में उनके, शंभु स्वरूप में उनके पति हो गए वो ग्लांस के रूप में, और हम क्या हो गए, हमारे लिए क्या हो गई वो माँ हो गई। उनके लिए पत्नी हो गई, हमारे लिए माँ हो गए। तो ऐसा है, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो भगवान भी क्या करते हैं, शिव बन जाते हैं, वो अलग स्वरूप में एंगेज होते हैं। भवाब्धा वपारे महादुःख विरूपपात प्रकामी प्ररूपी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहम
गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुबुद्धि कुदास वो भवान्य अष्टकम है, अब पढ़ेंगे तो आएगा। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, तुम ही मेरी माँ हो। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तुम ही मेरी गति हो, ये उसका मीनिंग है। और ऐसा कहते हैं ना, वो हमारी माँ है एक्चुअली, इसलिए भवानी माता का हमेशा वर्शिप करना चाहिए। माँ है ना हमारी, वो हमें इस प्रकृति में रख रही है। कई बार हमारे डिवोटी ना हार्डलाइनर हो जाते हैं, अभी हम कृष्ण की और किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, गोपियां भी जाके कहते ही नहीं देवी से कृष्ण मांगती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको डिनाई नहीं करो। देखिए, भगवान से मुलाकात हो जाना और दूसरे को डिनाई करना दो अलग चीज है। जैसे कल मेरा प्रधानमंत्री से पहचान हो जाए, डायरेक्ट मेरा काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी से, तो नीचे का जो सब जो हवलदार है उसको मैं अगर डिनाई कर दूँ तो एक तरह से अपराध है ना। लोकल कोई कमिश्नर है, पुलिस है, उसका मैं वो डिफाई कर दूँ तो वो अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड एटिकेट। हाँ, आपको वहाँ पहचान नहीं, फिर भी आप यहाँ काम करो, बात अलग है। तो देवी देवता की आप पहले पूजा करते, अब कृष्ण मिल गए इसलिए देवी को हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। देवी माँ है। हाँ, माता का बहुत दया है, बहुत दयालु है माता। और एक श्लोक आता है, शंकराचार्य कहते हैं, वो अष्टकम है एक्चुअली, मिले तो ये पार्थसारथी लगा देगा। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये मिलता है, देखो, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसका मतलब है कि कभी कभी पुत्र कुपुत्र हो सकता है, यानी पुत्र जो बेटा जो है वो नालायक निकल सकता है, बात ना माने, माँ बाप की सेवा ना करे, धर्म का कार्य ना करे, धार्मिक जीवन ना जिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्वचिदपि कुमाता न भवति, माँ कभी कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। ये देखो यहाँ पे आया है, विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या अच्युतिर्भूत तत्तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हाँ, कि पुत्र किस दिन कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती, ये माँ भवानी है। और अब क्या है, अब कोई भवानी माता को नहीं देख पाता तो फिर उसको माँ मिल जाती है। वो माँ ही, वो भवानी माता का जो मात्र शक्ति है, वो भवानी माँ तो घर में आती है वो। ऐसा है, इसलिए कन्या भोजन करते हैं ना, जो कन्याएं होती हैं जो विवाह नहीं किए, उनमें माता का बहुत प्योर शक्ति होता है, जो प्योर जी रहे उनको। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो द रिलेशनशिप एक्सप्लेन नाउ, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल नेचर एंड द सुप्रीम लॉर्ड इज सॉट बाय देवहूति। अब ये दोनों के बीच में कैसा है, भगवान और इस प्रकृति में। अब तुमने बता दिया कि जीव यहाँ कैसे फंसा है, लेकिन ये प्रकृति और ईश्वर में क्या संबंध है बेटा, समझाओ। अब समझाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप इज स्टेटेड टू बी मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट मटेरियल वर्ल्ड। और इन दोनों के परिणाम, मतलब जो भगवान दिखते नहीं है उसमें उनकी शक्ति है, और ये प्रकृति है, इसका चलने से ये दिखता है फिर नहीं दिखता है, दिखता है क्या है ये बताओ। द अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड इज अ सटल महत तत्व, एंड फ्रॉम दैट महत तत्व द मटेरियल मैनिफेस्टेशन हैज इमर्ज्ड। क्या कह रहे हैं कि अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो सटल महत तत्व, यानी प्रधान, उसको प्रधान कहते हैं। जब महत तत्व अनमैनिफेस्ट फॉर्म में चले जाए उसको कहते हैं प्रधान, और वो जब मैनिफेस्ट हो जाए उसको बोलते हैं महत तत्व। वो महत तत्व जो है उसके बाद ये 8 एलिमेंट आते हैं, मैनिफेस्ट होता है। तो इन द वैदिक लिटरेचर इट इज सेड दैट द ग्लांस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड द टोटल मटेरियल एनर्जी इज इम्प्रेग्नेटेड एंड देन एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ मटेरियल नेचर। देखो मैंने बोला ना, यही आ गया स ऐक्षतः। इन्होंने यहाँ दिया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आचार्य ने
9 नंबर श्लोक में दिया है, 9 में नहीं दिया है, कहीं और दिया होगा। देखो यहाँ कहा गया इट इज कॉल्ड प्रधान द चीफ बिकॉज मैनिफेस्टिंग दिस। वो अगले श्लोक में जब भगवान बोलेंगे तब आचार्य ने दिए हैं, हम वहाँ देखेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने पहले दे दिए है, तो पहले भी देख लेते इसमें क्या है। हाँ, वेदांत सूत्र में आता है स ऐक्षतः, उनके देखने मात्र से, ग्लांस मात्र से वो हो जाता है। हाँ, and everything is gone. It is confirmed in the 9th chapter that under his glance अध्यक्षेण मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, चर अचर दोनों में ये मेरी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है, अंडर माय लीडरशिप, इंडिपेंडेंट नहीं है, अंडर हिज डायरेक्शन एंड बाय हिज विल नेचर इज वर्किंग। इट इज नॉट दैट द नेचर वर्क्स ब्लाइंडली, ये नहीं कि प्रकृति अपने मन से कुछ भी कर लेती, नहीं, प्रॉपर एक नियम कानून है, उसके अंडर वो काम करती है। ठीक है। देवहूति वांटेड टू नो हाउ नेचर वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड, तो देवहूति माता जो है जानना चाहती थी कैसे काम करती है, ये तो बोल के, लेकिन कैसे काम करती है बताना चाहती है। एंड व्हाट रिलेशनशिप इज बिटवीन द मटेरियल नेचर एंड द लॉर्ड, इस प्रकृति में और भगवान। आपको याद है मैंने भगवद गीता पढ़ाया था, आप सब जो ऑनलाइन है आप लोग ने पढ़ाई है मेरे से, तो ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म मैंने जोड़ के दिखाया था, याद है सबको। तो ये ईश्वर और प्रकृति का जो संबंध है ना, उसके बारे में यहाँ पूछ रही है। जीव और प्रकृति का जो संबंध है वो उन्होंने बता दिया, ईश्वर के गुणों को कपिल देव ने बता दिया, अब वो बता रहे हैं ईश्वर और प्रकृति का संबंध। आप में से जिन्होंने वो नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध होगा कि आप सब उसको मेरे उसमें सुने जाके, ठीक है। YouTube में जाए, मेरा दास दास चैनल है, और उसमें जाके उसमें जाए, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भगवद गीता प्ले, वो पूरा सुने। The relationship of living entities with matter and that of Supreme Lord with matter are certainly not on the same level. ईश्वर का प्रकृति से जो संबंध है और जीव का जो प्रकृति से संबंध है, दोनों एक लेवल पे नहीं है। जीव इसके अंदर बंधन में है, या तो तटस्थ है या बंधन में है। भगवान हमेशा निर्लेप है, उनके अंडर ही सब कुछ है। जैसे अभी उदाहरण के लिए जो गुरुकुल के में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको तो रूल्स में रहना पड़ेगा, नहीं तो वॉच है, हम हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग वॉच रखते हैं, ये मत करो, ये करो, ये नहीं करो, ये अच्छा करो। लेकिन जो जहाँ का जो टीचर है, जैसे हम हैं, तो हमारे लिए कुछ रूल्स नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम हमारे कंट्रोल में, तो हम फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन वो नहीं कर सकते, उनको कहीं पेड़ लगाने दे तो पूछेंगे प्रभु जी यहाँ पेड़ लगाएं, तब लगाएंगे, हम लोग को लगे यहाँ खुद नहीं, खुद तो ऐसा है। तो भगवान का वैसा फ्री है। The relationship is not the same. Although the मायावादीज may interpret it in that way, भले मायावादी कई बार उसको क्या करते हैं, जीव और ईश्वर को एक लेवल पे लाके रख देते हैं, जो अपने आप में गलत है। When it is said that the living entities are bewildered, the Mayavadi philosophers ascribe this bewilderment to Supreme Lord. जब उसको बोलेंगे कि बद्ध जीव जो है वो एकदम भ्रमित है ना, बोले नहीं, ये भगवान का एक गुण है, भ्रमित होते रहना। आप बोलेंगे भगवान क्यों भ्रमित होते इस माया में, तो अपने माया को बड़ा कर दिया ना। जो ही आप कहते हो कि माया में भ्रमित हो रहे हैं भगवान या ब्रह्म तत्व, तो वो ब्रह्म तत्व छोटा हो गया ना, फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, माया अध्यक्ष प्रकृति कैसे होगा गलत रहता है। यही जो है ना वो फंस जाता है, मायावादी लोग यहाँ फंस जाते हैं, वो अपनी फिलोसफी में फंस जाते हैं। बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल, लॉर्ड इज नेवर बिविल्डर्ड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट। जो व्यक्तिवादी हैं हम लोग, भगवानवादी हैं हम लोग, जानते हैं भगवान ऐसे बिविल्डर करते हैं। ये लोग बोलते नहीं भगवान, यही दिक्कत है इनको, भगवान पे फेथ ही नहीं, प्रेम भी नहीं। Devhuti is not unintelligent. She had enough intelligence to understand that living entities are not on the same level of the Lord. देवहूति बुद्धिमान थी, वो जानती थी कि दोनों एक लेवल पे नहीं है। Because the Lord, और ना ये मायावादी को इमेजिन बहुत करना पड़ता है, इसलिए हम जानते हैं कि मायावादी लोग ऐसे रहते हैं, इमेजिनेशन में रहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ आपको सोचना पड़ रहा है उसके लिए, हमेशा उस स्थिति में रहने के लिए सोच का जोर लगाना पड़ रहा है। The difference between conditioned soul, ठीक, and Lord is that the Lord is Lord and master of material nature, and he is therefore subject to its control. मतलब उसका कंट्रोल लेते हैं भगवान, हम नहीं ले सकते प्रकृति का।
ही इज कंट्रोल्ड नाइदर बाय स्पिरिचुअल नेचर नॉर बाय मटेरियल नेचर। न उनको आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति बांधती है थप्पक बहिरंगा, वो दोनों के स्रोत है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर हिमसेल्फ, वो स्वयं इसके शासक है। एंड ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज हु आर कंट्रोल्ड बाय लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। और उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना बाकी बद्ध जीवों से नहीं की जा सकती। टू वर्ड्स यूज्ड इन दिस वर्स आर सत एंड असत। तो सत यानी शाश्वत, असत यानी टेम्पररी। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज असत, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो सृष्टि है ना, असत है। असत यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वो टेम्पररी है। बट द मटेरियल एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज सत और एवर एग्जिस्टिंग। तो द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज असत, इट डज नॉट एग्जिस्ट। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज असत यानी मतलब जो आपको दिख रहा है, यानी जो मैनिफेस्टेशन दिख रहा है वो टेम्पररी है। जैसे अब ये घर है तो कुछ दिन पहले था भी नहीं, तो कोई ड्यूटी थोड़ा दिया तो मैं इसको कलरिंग कर दिया, अब ये कुछ सालों बाद ये गिर भी जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो असत है, लेकिन जो मटेरियल एनर्जी है वो सत है, क्योंकि वो एनर्जी है ना भगवान की। तो प्रकृति सत है और उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो असत है। तो जनरली मायावादी क्या करते हैं, उस असत के वजह से पूरी मटेरियल एनर्जी को भी असत कर देते हैं। ये गलती है, ये डिफरेंस रखना पड़ेगा। मटेरियल नेचर इज एवर एग्जिस्टिंग इन इट्स सटल फॉर्म एज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, but it sometimes manifests this non-existence or temporarily existent nature, the cosmos. So जो material nature है is never existing in its subtle form as energy of Lord. is ever existing, is ever existing. तो भगवान का जो एनर्जी है वो हमेशा रहता है इस संसार में। तो कभी कभी वो मैनिफेस्ट होता है और कभी कभी अनमैनिफेस्ट। सेकंड चैप्टर में आता है ना, अव्यक्त होता है, फिर अव्यक्तादीनि भूतानि, फिर मध्य में व्यक्त भी हो जाता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। 2 पॉइंट कितना वर्ष 14 वर्ष 14 आगे गए तो वह व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है। तो यहाँ कहा गया है मटेरियल नेचर इज एवर एक्जिस्टिंग नेचर। एन एनालॉजी मे बी मेड विद द फादर एंड मदर। द मदर एंड द फादर exist, but sometimes the mother begets children. Similarly, the cosmic manifestation which comes from one manifest maternal nature of Supreme Lord sometimes appears and अगेन डिसअपियर। तो जैसे माँ के गर्भ में कभी माता पिता दोनों हैं, कभी माँ का गर्भ से बच्चे आते हैं, फिर कभी नहीं है, वैसे प्रकृति हमेशा रहती है, मैनिफेस्ट में रहती है, फिर जब महाविष्णु सांस ले लेते फिर अनमैनिफेस्ट होते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी रहती है। एंड द लॉर्ड इज सुप्रीम कॉज ऑफ बोथ द सटल एंड ग्रॉस मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और भगवान इन दोनों के कारण है। ये देखो आ गया 2.28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि वो मैनिफेस्ट होता है फिर अनमैनिफेस्ट होता है, ऐसा। इसलिए किस चीज का चिंता कर रहे हो अर्जुन, उठो लड़ो। तो ये हमने देखा कि भगवान ने पहला आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और ये चीज हमने प्रॉपर ने समझा दी है। यस, किसी को क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडो प्रणाम। प्रभु जी, ये जो महेश धाम है, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन वो मेरा डाउट है उस समय से। तो ये जो महेश धाम में शंभु तत्व के बाद में माया बनने के पहले रमा देवी का वो होता है ग्लांसिंग के इसमें, उसके बाद में महतत्व बनता है। तो ये रमा देवी का स्पेसिफाइड कोई ये है क्या, रोल है क्या, क्योंकि रमा देवी को वहां पर क्यों डिप्लॉय किया है? वो लक्ष्मी है ना। देखो, महाविष्णु अपने पत्नी के साथ संबंध रखेंगे ना। अच्छा, वो अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से काम करते हैं। भगवान इधर कचरे में हाथ नहीं डालते। भगवान एंजॉयर है ना, फिर वो डायरेक्ट नहीं करते, पत्नी को देते। पत्नी जो है वो ग्लांस को शंभु रूप में ट्रांसफर कर देते, शंभु उसको एक्सेस करके दुर्गा के साथ, प्रकृति के साथ फिर क्रिएशन को चलाते हैं। तो ये माया ये लक्ष्मी का ही रूप है, कैसे समझे क्या हम? नहीं, माया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है।
वो भगवान की छाया शक्ति है। अच्छा, तो ये थ्रू लक्ष्मी आएगी माया, मत हाँ। तत्व बरोबर आहे प्रभू. ओके, हरि बोल. यस, और किसी का क्वेश्चन? नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल रही थी आपसे कि कहीं भोग माने हम लोग तो घर पे भोग लगा के खाना खाते हैं, पर हाँ, कोई परिस्थिति आ जाए तो कहीं जाना पड़े, माने ढेर समय लग जाए वहां पे, तो कोई भोजन बना रहा है तो वहां पे भोग लगा सकते हैं भगवान को, पर मैं नहीं बनाती हूँ प्रभु जी। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो इतना ट्रैवलिंग प्रीचिंग करते हैं तो कई बार खाने को नहीं मिलता, तो समोसा बिना प्याज लहसुन का तो खा लेते हैं भगवान को हरे कृष्ण करते खा लेते हैं। क्या करेंगे? अब वहाँ भोग करूंगा तो पता दूसरे दिन भागवत में जिंदा ही नहीं रहूंगा। प्रैक्टिकल रहो, प्रॉपर बोलते डू द नीडफुल। ठीक है प्रभु जी, आपसे मैं बाद में बात करना चाहती हूँ गुरु जी। हाँ करिए। कर सकती हूँ? हाँ, इस नंबर पे नंबर है गुरु ना जी? आपके पास? मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैसेज आता है आपको क्लास का। जी है। लिख लीजिए 8808 423 269। हाँ ये देखो मैंने पढ़ा था, जीव प्रकृति। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन नहीं है? हे प्रभु आनंद दाता। यस विकास प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग में, जब युग धर्म हमारा नाम जप है या हरि नाम का है, तो हम अर्च विग्रह की सेवा या अर्च विग्रह पूजन ये सब क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है? नहीं देखो, ऐसा है कि सर्टन अंग हैं भक्ति के, वो भक्ति के भी अंग हैं। वो एक अपने आप में युग धर्म भी है, लेकिन कई बार भक्ति के भी अंग है। तो डीटी वर्शिप जो है, ये 64 जो एक्टिविटीज हैं भक्ति की, उसमें से डीटी वर्शिप करना भी वन ऑफ द सर्विसेज है। क्योंकि हमारा माइंड है ना ठाकुर जी में लगा रहता है, उनकी सेवा में, उनके लिए भजन गाते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी बना रहता है। नहीं तो हमारा ना डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए तो जनरली रिकमेंड किया जाता है कि जिन भक्तों को मतलब ज़्यादा संग नहीं है, तो उन्होंने अपने पास या तो राधा कृष्ण, गौर निताय, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, इनमें से किसी के डीटी, सीताराम लक्ष्मण या लक्ष्मी नारायण, उनके डीटीज का सेवा करना चाहिए, उनके लिए प्रे करना चाहिए, उनके लिए कीर्तन करना चाहिए, उनके फेस्टिवल्स मनाने चाहिए। उससे क्या होता है कि घर में ही एक छोटा टेम्पल की तरह माहौल बन जाता है। हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे पति, भाई बहन जो भी, यही वैष्णव बन जाते हैं। कितना भी है तो मैंने देखा कई बार, जो मेन डिवोटी है वो बाद में ड्यूटी नहीं बनता, जो उसका साइड वाला है वो ड्यूटी बन जाता है। डीटीज को रोज सेवा करते रहता है। अरे मेरे भैया ला के रख दिए थे, फिर हम ही सेवा करने लगे। अब वो भैया अब नहीं रहे तो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण ऐसा। तो डीटी वर्शिप जो है वो आपका कॉन्शियसनेस इंगेज रहता है इसलिए। और वो अंग है भक्ति जैसे का। नवविधा भक्ति का ही अर्चनम भी, अर्चनम जो है। हाँ वो भक्ति अंग है, जैसे बाकी अंग नहीं ले। देखो यज्ञ रोज इसको करने को ऐसे नहीं बोला, जो श्वास। हाँ या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्रभु जी, जैसे कि पर्सनलिज्म के लिए या फिर इस टाइप से कुछ? हाँ यार, पर्सनलिज्म, हाँ पर्सनलिज्म ही है ना, वो तो पर्सनलिज्म ही तो है। ठीक है, थैंक यू। चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे वो मतलब अंति ब्राह्मण जो थे, उनका कंक्लूजन जो निकल के आया था कि सुख दुख मन भोगता है और आत्मा कुछ नहीं अनुभव करता। और यही मतलब कंफ्यूजन पहले भी था कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि आत्मा अनुभव करता है सुख और दुख का, 13वें या 14वें अध्याय में, और यहाँ भी यही है। तो प्रभु जी ये कंफ्यूजन।
नहीं नहीं, आत्मा करता है मतलब वो कैसा रहता है, आत्म ये शब्द जो है ना, याद रखना, आत्म का शब्द का मीनिंग मैंने उस दिन आपको बताया था कि बाहर के ऑब्जेक्ट के लिए शरीर आत्मा है, ये कॉज है उसका, इस शरीर के लिए मन कॉज है, ये इंद्रियों का कंट्रोल मन के पास है, तो ये मन का, ये शरीर का आत्मा मन है। अब मन किसका कंट्रोल में है, तो आत्म जीव यहाँ है इसलिए उसको मन मिला हुआ है, तो वो आत्मा जो है तत्व प्रॉपरली वो उसका कंट्रोल है, तो आत्मा ऐसे जाता है। तो इसलिए वो जब बोलते हैं कि आत्मा इसका अनुभव करते तो उसके पीछे वाला उसको अनुभव करते हैं, तो टेक्निकली वो ऐसे है, जो भी समझाएगा, ठीक है। क्या है, हर चीज को जूम करते करते जाओगे तो और वो पिक्चर का पिक्सल पिक्सल दिखने जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, कल मिलेंगे, वैसे भी 9:30 बज गए हैं, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी डिवोटीज को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।